क्वेश्चन कर लिए 2020 टू 2015 तक का हम लोग प्रीवियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग 2014 में चलेंगे। 2014 की बारी है। अब देखिए 2014 में मेरे पास क्वेश्चन क्या है। ये आपका है, ये आपके पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 2014 में है। इसको हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले रहा है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट तक फिगर तक। तो अब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर कहता है 2 सिग्निफिकेंट, यानी होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab2x माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x, ये दोनों मिलके प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से मिल गया। अब ए बी सी ढूंढिए। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 5, सी इक्वल टू 5। अब डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरे पास कितना है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 इंटू C5। ये हो गया 25 माइनस 20 यानी 5। रूट डी का वैल्यू है कितना, रूट 5। रूट 5 मेरे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट 2.236। रूट 5 हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट तक कहता है। तो ये हो गया आपको रूट डी का वैल्यू कितना, 2.2, इसको हटाइएगा तो 4। ये हो गया। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट डी के जगह 2.24 अब बाय आपका 2a यानी 2। अब इसी को अलग अलग कर देना है, यानी x का वैल्यू 5 प्लस 2.24 बाय 2 एंड 5.5 माइनस 2.24 बाय 2। इसको प्लस आइए 2013 का क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें हमको p को फाइंड करना, ये 2013 में आया। इसमें हमको p फाइंड करना है, काहे कैसे, फॉर इक्वल एंड रियल रूट। फॉर इक्वल एंड रियल रूट आपका सिंस फॉर इक्वल एंड रियल रूट क्या हो गया, d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग को a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू p माइनस 3, c इक्वल टू p। तो अब d का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी d हो गया p माइनस बी स्क्वायर p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 cp इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 अब माइनस 4p इज इक्वल टू 0। 4p प्लस 6p 10p, 4 स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस है 9 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने से 6 आना चाहिए, यानी आपका 10, 4 प्लस 6 यहाँ है 10। तो हो गया आपका p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0। p कॉमन ले लीजिए, p माइनस 9 1 कॉमन लीजिए, p माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी ये दोनों कॉमन ले लीजिए, p माइनस 9 और p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब p माइनस 9 इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इक्वल टू 0। ये p इक्वल टू 9 और p इक्वल टू आपका 1, देयरफॉर p इक्वल टू 9 एंड 1। यही मेरा आंसर है फॉर किसके लिए, रियल एंड इक्वल। यानी आपका 2013 में जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 2012 वाला में जाइए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, इसमें ए है, ये 2012 में आया है।
क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर देखिए क्या है। आपके पास है x² माइनस 2m-1 x प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें हमको m को फाइंड करना है। फॉर आपका फॉर इक्वल एंड रियल रूट, तो आपके पास क्या है, d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल एंड रियल रूट, d इक्वल टू 0 यानी b², b मेरे पास क्या है -2m-1 का होल स्क्वायर, ये है b², ये है आपका b। अब -4a, a के जगह हुआ ना, c है आपका m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 2 का स्क्वायर 4, m-1 का होल स्क्वायर -4m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 कॉमन लेके उधर दे दीजिए तो हम लोग को इजी पड़ जाएगा। जितना हम अगर 0 में है तो जितना भी हम निकाल के 0 में दे सकते हैं, तो यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, यानी आपका हो गया m-1 का होल स्क्वायर माइनस m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 0 में चला गया तो क्या हो गया m-1 का होल स्क्वायर अब माइनस m-5 इक्वल टू 0। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़िए, a² m² प्लस 1 माइनस 2m माइनस m-5 इक्वल टू 0। ये हो गया -2m माइनस m 3m, यानी m² माइनस 3m अब प्लस 4 -4 इक्वल टू 0। अब माइनस है तो माइनस में आएगा यहाँ पर 4 का फैक्टर जिसका आपका m² माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m-4 प्लस 1 m-4 इक्वल टू 0। अब दोनों निकाल लीजिए, m-4 और ये हो गया m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया m-4 इक्वल टू 0, m प्लस, तो हो गया m इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू -1। देयरफॉर m इक्वल टू आपका -1 और 4। यही मेरा आंसर। ये आपको 2012 में आया है। अब इसी तरह इसमें 2012 में एक और क्वेश्चन है हम लोग का, अभी इसको बनाएंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो 2012 में आया है, सो देखिए, ये है आपका 5x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। कितना आपका सॉल्व करना है, आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ है 3 डेसिमल प्लेसेस। a इज इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4। अब b निकालिए, b² माइनस 3 का स्क्वायर, b² माइनस 4, a 5, c -4। ये हो गया आपका 9 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 80, यानी हो गया आपका 89। ये प्लस हो गया। अब रूट डी का वैल्यू यानी √89। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कितना प्लेसेस आपका कहता है 3, यानी पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस। ये हो गया आपका 9.4339। अब यहाँ पर देखिए, ये 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम लोग √d इक्वल टू हम लिखेंगे 9.43, यहाँ पर इसको हटा के 4 कर दीजिए। अब वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू -b क्या है -3, अब प्लस माइनस डी, √d का वैल्यू 9.434/2, a का मतलब क्या है 5, ये हो गया आपका 5। तो x का वैल्यू 3 प्लस
प्लस 9.434 बाय 10 और दूसरा है 3 माइनस 9.434 आपका 434 बाय आपका 10, ये हो गया 12.434 बाय 10 और ये हो गया आपको 3 माइनस होगा तो 6.434 बाय 10 दोनों को, यानी 1.2434 और यहाँ निगेटिव बड़ा है तो ये और हो गया ये 0.6434। अब हमको 3 सिग्निफिकेंट में कर रहा है तो यानी आपका हो गया देयरफॉर x इक्वल टू 1.243 ये लेस देन 5 और दूसरा है एंड 0.643 यही दोनों मेरा आंसर है। यानी हम लोग का ये भी आपका 2012 में आया है, यानी क्वेश्चन नंबर इसका 2012 में आपको ये भी क्वेश्चन दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2011 वाला में चलेंगे। अब क्वेश्चन 2011 वाला में देखिए क्या कहता है, x माइनस 18 बाय x इक्वल टू 6। यहाँ पर हमको 2 डेसिमल प्लेसेस में कह रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस। पहले तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी बाय 1 इसका एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 6x, इसको इधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब फिर हम लोग को d का वैल्यू निकालना है, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू माइनस 18। तो अब आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी 36 माइनस माइनस प्लस या ये हो गया 72, यानी आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 108, यानी रूट डी का वैल्यू हो गया रूट 108। अब इसका हम लोग को कहता है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये हो गया आपको 10.392। हमको ये पॉइंट क्या है, ये हमको 2 तक मांग रहा है, ये 5 से छोटा है, यानी रूट डी इक्वल टू 10.39। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी आपका हो गया देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी के जगह माइनस प्लस 6 प्लस 10.39 बाय 2 और सेकेंड है 6 माइनस 10.39 बाय 2। अब दोनों ये हो गया आपका 16.39 बाय 2 और ये हो गया आपका 4.4 माइनस 4.39 बाय 2। अब दोनों को डिवाइड हो गया आपको 8.19 और ये हो गया आपको माइनस 2.19, यानी आपका x देयरफॉर x इज इक्वल टू 8.19 और आपका माइनस 2.19, ये दोनों मेरा क्या x का वैल्यू हो जाएगा। यानी ये हमारा 2011 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और है जो हम लोग को 2010 में आया है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में आया है, कौन आपका है px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें p का वैल्यू फाइंड करना है फॉर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर हो गया फॉर रियल एंड इक्वल, क्या हो गया d इक्वल टू 0, यानी आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
-4 का स्क्वायर -4 इंटू ए यहाँ है p, c है 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 16 माइनस 12p इक्वल टू 0। p यानी आपका हो गया -12p इक्वल टू -16, यानी p इज इक्वल टू 16/12। 4 4 जा 16, 4 3 जा, यानी p इक्वल टू 4/3। यही मेरा आंसर है। किसके लिए? फॉर इक्वल एंड रियल रूट। यानी ये है आपका 2010 में आया है, यानी हम लोग 2010 तक कंप्लीट कर लिए। हम लोग कहाँ तक किए? 2010 तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस आपका क्वेश्चन जितना है प्रीवियस ईयर का सारा आपको बना के दे दिए। जो मुझको मिला, जो अगर हमारे इसमें नहीं होगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट में डालिएगा, तो हम बना करके आपको डाल देंगे, है ना। तो आप इसी तरह आपको बार बार बोले कि सब एक ही प्रोसेस का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कीजिएगा और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रखिएगा, तो आपको आसानी से, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको बार बार एक बार कहते हैं कि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलें।